स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला होता है जो इलेक्ट्रिक पावर को फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है, यानी कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करते। ये आला एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, यानी कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। जब वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं तो करंट इसी सर्किट में उसी निस्बत से कम होती है। जब वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट इसी निस्बत से ज़्यादा होती है, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो मुश्किल रहती है। जो ट्रांसफार्मर होता है कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, इसलिए ये एक साकर मशीन है ट्रांसफार्मर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल। ये ट्रांसफार्मर माइक्रोफैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। ये तो आप तक पता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। जब किसी कॉइल को एसी सप्लाई दी जाती है तो उस कॉइल में तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा हो जाता है। अगर इस कॉइल के नज़दीक किसी दूसरी कॉइल को रख दिया जाए तो ये तब्दील होने वाला फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक करके उसमें वोल्टेज पैदा कर देता है। इन पैदाशुदा वोल्टेज की मिकदार इस कॉइल की टर्न्स की तादाद और फ्लक्स डेंसिटी के रास मुतनासिब होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको बताता हूँ। ट्रांसफार्मर के अंदर होती हैं दो मेन वाइंडिंग। एक हमारे पास होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग की अब मैं डिटेल बताऊँगा। प्राइमरी वाइंडिंग की अब डिटेल बताता हूँ आपको। ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिससे सप्लाई फराहम की जाती है, इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं या प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। स्टूडेंट, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसे हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये इनपुट होती है ट्रांसफार्मर की। और जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिससे आउटपुट हासिल करते हैं, यानी कि आउटपुट हम हासिल करते हैं वो लोड के साथ जोड़ी जाती हैं, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। यही वाइंडिंग लोड को सप्लाई मुहैया करती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको इजीली बताता हूँ। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये इनपुट पर होती है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये हमारी आउटपुट पर होती है, यानी कि जो हमारा लोड होता है ना वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर होता है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी उस पर इनपुट एसी सप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज की मिकदार में इजाफा करता है, यानी कि स्टेप अप करता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग मोटे कंडक्टर के कम टर्न्स पे बनाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग बारीक कंडक्टर के ज़्यादा टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टूडेंट्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज की मिकदार को कम या स्टेप डाउन करता है। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बारीक कंडक्टर के ज़्यादा टर्न से बनाई जाती है, यानी कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना वो बारीक कंडक्टर के ज़्यादा टर्न से बनाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटी तार की कम टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।